डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं, इनकी डेफिनेशन अलग है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी को यही नहीं मालूम कि उनको डिप्रेशन है या एंजाइटी है, क्योंकि वो इनके मीनिंग से वाकिफ़ नहीं होते। अगर आप ये चीज़ आपके माइंड में आ रही है कि आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी है। जब तक आप खुद क्लियर नहीं होते हैं कि आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तब तक आप अपनी मदद नहीं कर सकते। और अगर तो हल्का फुल्का सा डिप्रेशन और एंजाइटी है, वो आप खुद भी ठीक कर सकते हैं अपने आप को पॉजिटिव रख के। और खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ हद से तजावुज़ कर गई है, इसका दौरानिया ज़्यादा हो गया, तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर डिप्रेशन का मरीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, एंजाइटी का जो मरीज़ है उसका ट्रीटमेंट, उसकी मेडिसिन अलग है। तो दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं है। आप जब अपना एनालिसिस करने लगते हैं तो पहले आप इनकी डेफिनेशन को समझ लें। डेफिनेशन जब आप समझ लेंगे, इनका मतलब समझ लेंगे, तो आसानी हो जाएगी आपको अपने आप को जज करने की कि आप एक्चुअली एंजाइटी के फेज़ में हैं या डिप्रेशन के फेज़ में हैं। उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानियाँ पैदा करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे। व्हाट इज़ डिप्रेशन एंड व्हाट इज़ एंजाइटी? मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि काइंडली इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए कि डिप्रेशन क्या है और एंजाइटी क्या है, ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या है। तो उन तमाम बहन भाइयों की रहनुमाई के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। पहले तो आप ये समझें कि आपको अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उसको डिप्रेशन या एंजाइटी का नाम नहीं दे सकते, बिकॉज़ आपको पता ही नहीं है कि डिप्रेशन कहाँ से स्टार्ट होता है और एंजाइटी कौन से लेवल से स्टार्ट हो जाती है। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ एंजाइटी? देखिए, एंजाइटी जिस बंदे को होती है ना, वो फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ होता है। एंजाइटी वाले बंदे को अपने फ्यूचर के साथ जो है ना, वो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं कि मेरे साथ अब क्या होगा, मेरे माली हालात ख़राब हो गए हैं, मैं आने वाले साल के अंदर 6 माह के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं रात को रोटी कैसे खाऊँगा। ठीक है, एंजाइटी वाला पेशेंट हर टाइम जो है ना, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा है। यानी सडन चीज़ें जो मतलब अभी उसने देखी भी नहीं है ना, चीज़ें जो आने वाले टाइम में चीज़ें हैं, उसके लिए परेशान होता है। कोई कोई घर में परेशानी आने वाली होती है या कोई हादसा होने वाला होता है, तो मतलब इस तरह होता है ना, कभी कोई बुरा टाइम आने वाला होता है या कोई बीमार होता है घर में, तो बंदे सोच रहा है ये मर गया तो हमारा क्या होगा। अच्छा, ये चीज़ ले तो ली, अगर ये ख़राब होगी तो क्या होगी। यानी एंजाइटी वाला पेशेंट छोटी छोटी बातों में ना फ्यूचर ढूंढ लेता है। अच्छा, ये चीज़ आ तो गई है, अब ये चीज़ ख़राब होगी तो क्या होगी। तो ऐसे लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं जो फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। डिप्रेशन वाला मरीज़ किस तरह का होता है? जिस इंसान को डिप्रेशन है ना, उसकी अलामात ये है कि वो माज़ी के साथ लगा रहता है। कोई माज़ी में ऐसा वाक़या हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, कोई भी होपलेस चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाता है। वो चुप हो जाता है और वो ये सोचता है अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता, अब कुछ बेहतरी नहीं आ सकती। मैं यहाँ पे एक स्टोरी कोट करूँगी और स्टोरी की हेल्प से आप लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन वाले जो शख्स है ना, उनका उनका दिमाग क्लियर हो जाएगा। यानी आप एक रूम में बैठे हैं और अचानक से ना चोर आ जाते हैं, चोर आ जाते हैं और वो गन पॉइंट पे आपको कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। तो जब आप चोरों को देखते हैं या उनके हाथ में पिस्टल वगैरह देखते हैं, तो आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा, मैं ज़िंदा बचूँगा या बचूँगी या नहीं। अब ये मुझसे पैसे लेके चला जाएगा, ये मुझसे मेरा मोबाइल लेके चला जाएगा, मैं घर पे फ़ोन कैसे करके बताऊँगी, ये अगर मेरी चीज़ें लेके चला गया तो मैं घर कैसे पहुँचूँगी। ठीक है? इस तरह की जो सिचुएशन बन जाती है ना, वो एंजाइटी होती है। यानी फ़ौरन ऑन द स्पॉट जो आप एक घबराहट का शिकार हो गए, वो आपकी एंजाइटी है। और काफ़ी देर 10-15 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे वो फ़ेज़ चलता रहता है आपके अंदर, अगर कोई इस तरह का हादसा हो जाए। और डिप्रेशन कब स्टार्ट हो जाता है कि जब एंजाइटी का फेज़ ख़त्म हो गया और आपका वो बंदा मोबाइल लेके चला गया, पैसे लेके चला गया, वॉलेट लेके चला गया, तो तब आप बैठे हुए वहाँ पे डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हो कि वो मुझसे मेरा मोबाइल लेके चला गया, उसमें मेरी तस्वीरें थी,
وہ मैं अब वापस नहीं ला सकता, ठीक है? यानी इस तरह आप सोचते हो, तो वो जो एंग्जाइटी के बाद वाला फेज़ होता है वो डिप्रेशन कहलाता है, जिसमें आप कुछ चीज़ें वापस नहीं ला सकते, वो टाइम वापस नहीं ला सकते, बल्कि खुद को गिल्ट फ़ील करवा रहे होते हो, कोस रहे होते हो कि यार मैं क्यों वहाँ पे बैठ गया, आज मुझे वहाँ जाना नहीं चाहिए था, अच्छा ख़ासा मैं वहाँ जा रहा था तो मैं वहाँ को चला गया, मुझे वहाँ पे बैठना ही नहीं चाहिए था, आज का दिन इवन मुझे घर से भी नहीं निकलना चाहिए था। जो इस टाइप की थॉट्स है ना, वो डिप्रेशन को क्रिएट करती हैं आपके दिमाग में, कि आप पिछली चीज़ के बारे में खुद को कोसना शुरू कर देते हो कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसी तरह की चीज़ें आपके अपने रिलेशनशिप में होती हैं। जब दो लोग एक रिलेशनशिप के अंदर होते हैं तो पहले वो कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई गलतफहमी पैदा ना हो, हमारा रिश्ता कैसे बिल्ड होगा, लोग कैसे मानेंगे हमारे रिश्ते को, हम कैसे एग्री करवाएंगे अपने घर वालों को अपने रिश्ते पर। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एंग्जाइटी का फेस होती हैं। जब आप एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हो, जब एक दूसरे को आप पा लेते हो, उसके बाद आप लोगों के जो मेंटल क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप लोग जब डिप्रेस्ड हो जाते हो, लाइक मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी उस टाइम, अगर मैं समझ लेता, मैं ये फ़ैसला ना करता या ना करती तो आज मैं इस मुकाम पर ना होती। तो जो रिलेशनशिप के बाद के जो आपको पास्ट से रिलेटेड थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं ना, वो आपको बेसिकली डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं, ठीक है? इन दोनों चीज़ों का अगर तो ये कम टाइम की हैं, इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ आपके दिमाग में इन चीज़ों को पैदा होते हुए, तो इनका इलाज तो आप खुद भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जो नॉर्मल इलाज है ना, जो खुद करने वाला है, वो मैं पहले बता देती हूँ। इसका इलाज ये है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में उठा बैठा करें, मोबाइल की जान छोड़ दिया करें, उसके बाद पॉजिटिव बातें किया करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहा करें, पॉजिटिव वीडियोस देखा करें, नेचर से कनेक्ट किया करें अपने आप को। बारिश हो रही है उसको देखें, ग्रीनरी को देखें, कभी ट्रैवलिंग में निकल जाया करें। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो आपको बूस्ट करेंगी। स्पोर्ट्स खेला करें, कोई भी खेल है, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, कुछ भी है जिससे आपका जो एक्सरसाइज है ना, आपकी बॉडी एक वो रिदम में रहे, रूटीन अपनी बना ले, तो वो एक फ्रेशनेस फील होगी आपको। तो इस तरह की चीज़ें करके, नेगेटिविटी, बुरे लोग, उनसे थोड़ा सा टाइम आप अवॉइड करके, तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। आप एंजाइटी और डिप्रेशन से बच सकते हैं। डिप्रेशन अगर आपको, ये तो एंजाइटी का हो गया, डिप्रेशन अगर आपको है तो आपने डिप्रेशन जिस बंदे को है उसने माजी के बारे में नहीं सोचना, बल्कि उसने अल्लाह पे तवक्कल करना है और कहना है कि जो भी हुआ मेरे हक़ में बेहतर हुआ, अल्लाह ताला आने वाला वक्त मेरे हक़ में मज़ीद बेहतर करे। दोनों सूरतों में इस्लाम के साथ, दीन के साथ जुड़े रहना मस्ट है। जो लोग दीन से कनेक्ट होते हैं वहाँ पे डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा होता ही नहीं है, ठीक है? मुसलमान के लिए तो डिप्रेशन एंजाइटी बना ही नहीं है, क्योंकि उसका तो ईमान है अल्लाह की ज़ात पे, और अल्लाह की ज़ात पे जब ईमान होता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगी, उसको ज़रा गौर से सुनिएगा, कि जिस मुसलमान को अल्लाह के ऊपर ईमान होता है ना, उसके लिए क्या फ्यूचर और क्या पास्ट। अगर फ्यूचर की बात आएगी तो वो कहेगा अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला करम करने वाला, अल्लाह पाक देखने वाला, अल्लाह ताला मज़ीद आसानियाँ पैदा करेगा। और अगर माज़ी की बात आती है, पास्ट की बात आती है, तो इंसान कहता है मेरे हक़ में कुछ बेहतर ही होगा तो फ़लाँ चीज़ मुझे नहीं मिली, मेरे हक़ में कुछ बेहतर ही होगा तो अल्लाह ताला ने मुझसे वो चीज़ दूर कर ली। तो एक मुसलमान के लिए एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं बनी। बट हमारी यूथ जो है, या जो आजकल के मुसलमान हैं, उन्होंने रास्ता बदल लिया है। दीन में वो बस नाम के हैं, वैसे वो दीन पे नहीं है, इसलिए उनको डिप्रेशन हो रहा है, और मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। अफसोस के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। ये आपका वक्त खा जाती हैं, ये आपकी दिमागी सेहत खा जाती हैं, और फिज़िकली आपकी उम्र का वो हिस्सा खा जाती हैं जिस उम्र के हिस्से में आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है, जिस हिस्से में आपको दीन के लिए काम करने की ज़रूरत है, किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी की खूबसूरती को देखने की ज़रूरत है, पर डिप्रेशन और एंजाइटी खा रही है। आजकल के मुसलमानों का यही हाल है। पर अपने पॉइंट पे आते हैं। बाकी जो डिप्रेशन है वो काफ़ी तरह से हो सकता है। हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा होने की वजह ये भी हो सकती है कि मतलब बच्चों के माँ बाप डिप्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं और गलत फ़ैसले कर लेते हैं। पेरेंट्स में से कभी-कभी कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो गलत फ़ैसले कर लेते हैं और फिर पछताते रहते हैं, या उनसे ठीक डिसीजंस नहीं होते, तो बच्चों में भी ये चीज़ मुंतकिल हो जाती है, उनको माँ बाप की तरफ से डिप्रेशन मिल जाता है।
फिर उसके बाद बायोलॉजिकल डिप्रेशन भी हो जाता है, जैसे कोई भी मतलब दिमागी जो हार्मोन्स हैं जब वो चेंज हो रहे होते हैं तो इंसान के मूड स्विंग्स चेंज होते हैं। ये स्पेशली लेडीज़ में सर्कल बहुत तेज़ी से चलता है, जब हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं ना तो एक उनके ऊपर एंजाइटी या डिप्रेशन का फेस आता है थोड़ी देर के लिए, बट वो नॉर्मल है, ऐसे होता है। और बाकी अगर मेल हजरात हैं उनमें भी अगर डोपामिन की कमी आ रही है जो कि खुशी के जो हार्मोन्स हैं उनको रिलीज़ करते हैं, तो तब भी जो है वो एंजाइटी या डिप्रेशन में जा सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए भी, ज़्यादा टाइम के लिए भी। उसके बाद अगर आपका सोशल सर्कल डिस्टर्बिंग है, आपका सोशल सर्कल हेल्दी नहीं है, तो उस वजह से आप कभी एंजाइटी का शिकार भी रह सकते हैं कि फ़लाँ शख्स ने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, उसको नहीं कहना चाहिए था, वो क्यों ऐसे कह रहा है, ठीक है। आप उस डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, समटाइम एंजाइटी में चले जाते हैं, वो शख्स आएगा, उसने मुझे ये कहना है, उसने मुझे वो कहना है, ठीक है। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं कि अगर आपका सोशल सर्कल हेल्दी नहीं है तो आप डिप्रेशन या एंजाइटी के फेज़ से गुजर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपके जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में आप पले हैं, जिस इन्वायरमेंट में आपने तरबियत हासिल की है, वो इन्वायरमेंट आपके लिए कैसा था, उस इन्वायरमेंट ने आपके दिमाग को कितना खोला है। अगर तो आपकी लड़ाई झगड़े वाली फैमिली में तरबियत हुई है, आप बड़े हुए हैं, आपने लड़ाई झगड़े देखे हैं, आपने डर खौफ देखा है, मार कुटाई होते हुए बचपन में देखी है, तो ये चीज़ें भी आपके जो दिमाग के ऊपर है वो असर छोड़ जाती हैं। ये असर फिर आप जब बड़े होते हैं और आप अपनी इर्द गिर्द देखते हैं और आपको फिर काफ़ी सारी चीज़ों से टेंशन होना शुरू हो जाती है, तो वो असर बेसिकली आपके बचपन का होता है कि बचपन में आपने इतना कुछ फेस कर लिया कि अब आपको हर चीज़ से डर लगता है, हर न्यू चीज़ से डर लगता है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि आपके दिमाग में ना एक वो फिल्म चल रही होती है। बेशक वो आपके कॉन्शियसनेस में नहीं आती है, शऊरी तौर पे वो आप उसको जज नहीं कर पा रहे होते हैं, बट बैक एंड के ऊपर आपकी जो फीडिंग हुई हुई है ना वो आपको बेसिकली डिस्टर्ब कर रही होती है कि नहीं ऐसे नहीं करना तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं करना तो वैसे हो जाएगा। तो ये चंद चीज़ें हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार लोगों में देखी जाती है। इनके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको बेहतर रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ बात किया करें। दूसरा, कुरान पाक को पढ़ा करें। हमारे दीन में बहुत सुकून है, हमारा जो मज़हब इस्लाम है इसमें बहुत सुकून है। अपने दीन के साथ जो है टच हो, स्पिरिचुअली अल्लाह के साथ बाउंड बनाएं, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको करके जा रही हूँ कि जब आप स्पिरिचुअली अपने परवरदिगार के साथ बेहतर होंगे, आपका बॉन्ड एक अच्छा होगा, तो आपको हर चीज़ का पता होगा कि मेरे रब की तरफ से है। तो जब कोई और ज़िम्मा ले लेता है ना आपका, तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। जब आपने खुद ही अपना ज़िम्मा उठाया होता है ना, तो फिर आपको एंजाइटी भी हो जाती है, फिर आपको डिप्रेशन भी हो जाता है, यानी फिर आपको अपने फ्यूचर की भी फ़िक्र होने लग जाती है और जो माज़ी में हो गया उसका भी गिल्ट आपको सताता रहता है। तो इसलिए अपना आप अपने अल्लाह के हवाले करें, उसी की तरफ हमने लौट के चले जाना है। ये ज़िंदगी, ये बातें सब इधर की इधर ही रह जाएंगी। तो एंजाइटी और डिप्रेशन में अपनी लाइफ को तबाह मत करें, यकीन जानिए इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। अपना अच्छा वक्त गुजारें। अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं तो वीकेंड में या महीने में एक मरतबा सफ़र कर लिया करें, ट्रैवल कर लिया करें, किसी अच्छी सी जगह के ऊपर जाके खाना शाना खा लिया करें, अच्छे दोस्तों के साथ मुलाकात कर लिया करें, बारिश हो रही है तो उसको देख लिया करें, एंजॉय कर करें, ग्रीनरी को देख लिया करें, कहीं पे अच्छी जगह है तो वहाँ पे थोड़ी देर गुजार लिया करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें और कोशिश करें कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें। तो इंशाल्लाह इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम आपको फिर नहीं होगी। और अगर मेरे वो बहन भाई जिनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग उनकी आउट ऑफ कंट्रोल है, वो नहीं मतलब उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने एंजाइटी या डिप्रेशन के फेस से नहीं निकल रहे हैं तो फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं। वो आपको एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दे देंगे, लेकिन आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कितनी डोज आपको चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं कि दिमाग के साथ कनेक्ट होती हैं। इसमें ज़रा सी भी ऊंच नीच हुई आपका दिमाग फारिग कर सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके बगैर आपने नहीं यूज़ करनी, कोई मेडिसिन नहीं लेनी। पहले आपने डॉक्टर को चेक कराना है कि आया आपको मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं। देखिए अगर तो आपको कोई भी काम है उसकी सिर्फ थोड़ी देर की टेंशन हो रही है ना कि ये काम कैसे होगा,
तो इट्स ओके वो तो नेचुरली है ना, अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर ज़िम्मेदारी डाली है, और ज़िम्मेदार इंसान तो बड़ा कॉन्शियस होता है अपने काम के बारे में। लेकिन ये काम कैसे होगा, उस दौरानिये तक की अगर टेंशन है ना, तो इट्स ओके, वो शो करती है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपने काम को किस तरह से सीरियस लेते हैं। बट अगर काम कैसे होगा और काम कर भी नहीं पा रहे हैं ना, तो ये बेसिकली एंग्जाइटी में आता है। काम आपको सौंप दिया गया है, कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, हो नहीं रहा, हो नहीं सकता, तो ये एंग्जाइटी में आता है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, किसी से बात शेयर कर सकते हैं कि मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, मैं इसका क्या करूँ, तो वो भी बेस्ट है। बट अगर आप लाइफ में आपके 8-10 साल यही सोचते सोचते गुजर गए कि मैंने कहाँ जाना है, मैं क्या करूँ, तो फिर आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, और डिप्रेशन की भी यही चीज़ है कि कुछ लोग होते हैं वो अपने माजी से अगर उनके साथ कुछ बुरी यादें जुड़ी है ना, तो वो उनको वेव ऑफ कर देते हैं कि ठीक है, गुड बाय, कोई मसला नहीं है, एक टाइम था गुजर गया, लेकिन आने वाला वक्त अच्छा होगा। बट वो 5 साल, 10 साल, 20 साल उस टाइम के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, और आने वाले टाइम के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि आने वाले टाइम को भी वो ख़राब कर रहे हैं, ताकि जब वो आने वाला टाइम पास्ट का हिस्सा बने तो वो उनको उस पे भी रोना पड़े। तो फिर भी आपको ज़रूरत है साइकियाट्रिस्ट की, और वहाँ पे जाके आप अपना मसला बताएं, और वो आपको मेडिसिन देंगे ताकि आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो बैलेंस्ड हो, आपकी नींद पूरी हो, आपकी डाइट अच्छी हो, तो ये चीज़ें जो है ना आपके अंदर से निकल जाएंगी। नींद का पूरा ना होना या हद से ज़्यादा सोना भी जो है ना वो डिप्रेशन के अंदर आता है, क्योंकि आप फेस करना नहीं चाह रहे होते। जो ज़्यादा लोग सोते हैं ना, वो एक्चुअली सिचुएशंस फेस करना नहीं चाह रहे होते कि हमसे सिचुएशंस फेस नहीं होती। तो ये भी बहुत चीज़ें हैं, मैंने आपको कहा ना कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी मेरा ख्याल है कि मैंने आपको दे दी है। कोशिश करें कि अपना पहले खुद से आप एनालिसिस करें, खुद से कोशिश करें कि आप कैसे बेहतरी ला सकते हैं अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे जो है ग्रूम कर सकते हैं। पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल पे, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे पूरा यकीन है कि आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।